श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पान कर रहे हैं और हमारा जो पिछली बार था नवम स्कंद था, जिसके कुछ अंश छूट गए थे, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं जब 10वां स्कंद पढ़ूंगी तो उसके साथ पूरा करूंगी। तो आज हम 10वां स्कंद ही पढ़ने जा रहे हैं। ये जो 10वां स्कंद है ये बहुत बड़ा है और इसमें एक नहीं से लेके 90 तक अध्याय हैं, यानी कि 10वां स्कंद को हमें 4 चरणों में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 90 अध्याय हैं और इन 90 अध्यायों को पूरा करने में मुझे उतना ही टाइम लगेगा। तो आज हम 10वें स्कंद का पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी जो कि स्कंद नंबर 9 की थी, जिसमें एक चरित्र था जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि 2 अध्याय 3 अध्याय जो छूट गए हैं इसको मैं आगे पूरा करूंगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को, ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। घंटी का बटन दबाने से आपको फायदा होगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो भगवान श्री गणपति महाराज को साक्षी मान के मैं आचार्य संध्या सक्सेना आप सभी लोगों के लिए और सभी वो दिवंगत आत्माएं जो इस संसार में नहीं है, मेरे अपने माता पिता के लिए जो अब इस संसार में नहीं है उनके लिए, मेरे सभी श्रोता गणों के लिए, वो सभी आत्माएं जो किसी भी कारण से अब इस संसार में नहीं है, जिनको मृत्यु प्राप्त हुई है, चाहे फिर वो किसी भी प्राणी में थी, चाहे वो चोट से गई हो, चाहे वो बीमारी से गई हो, चाहे वो हत्या से गई हो, चाहे वो आत्महत्या से गई हो, वो सभी आत्माएं जो किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उन सभी के मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मेरे माता पिता के लिए और आप सभी के लिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के सभी लोगों के लिए मैं आचार्य संध्या सक्सेना भगवान श्री गणपति महाराज का नाम लेते हुए, भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण जी का नाम लेते हुए और राधा रानी का नाम लेते हुए आज का अध्याय शुरू कर रही हूँ। जय श्री गणेश जी। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले 9वें स्कंद में जो थोड़ा सा रह गया था, जिसमें 18वां जो अध्याय था उसमें कुछ चीजें रह गई थी, जिसमें था यताति का चरित्र। यह याति के चरित्र के बारे में कहा जाता है कि नाहुष नाम के एक राजा थे, जिनकी यति, ययाति, संयति, आयति, अव्यति, कृति नाम के 6 पुत्र थे। लेकिन नाहुष बहुत ही खराब थे। उन्होंने क्या किया था, वो रहते तो स्वर्ग में थे, लेकिन जो इंद्र की पत्नी थी शची, उनके ऊपर उनकी बुरी नज़र पड़ गई और उन्होंने उसका वस्त्र हरण करके उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की, जिससे सभी जो देवता थे वो नाराज हो गए और उनको इंद्र पद से हटाकर नीचे फेंक दिया। तो उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था यति। यति जो था किसी भी कारण से राजा बनने लायक नहीं था, अतः उनके जाने के बाद ययाति को जो है राज्य दे दिया गया, क्योंकि उनके पिता को तो हटा दिया गया था। तो अब रह गए थे ययाति, और यहाँ पे शुक्राचार्य था जिनकी पुत्री थी देवयानी। देवयानी और इधर जो एक दैत्यराज थे जिनका नाम था वर्षपर्वा, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा थी। उसके बारे में यहाँ पे एक कहानी दी जाती है जिसको आप अब सुनेंगे। एक बार जो है सुखदेव महाराज जी बताते हैं कि एक बार दानवराज वर्षपर्वा की जो पुत्री थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा और देवयानी, ये सब हजारों सखियों के साथ नदी में स्नान कर रही थी। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती वहां से घूमने टहलने के लिए निकले। तो सभी, चूंकि लड़कियां वस्त्रहीन थी, इसलिए वो भगवान शंकर को देखकर अपने अंग को छुपाने के लिए भागी और भागते भागते सभी ने अपने अपने कपड़े पहने। लेकिन गलती से जो दानवराज की पुत्री थी जिसका नाम शर्मिष्ठा था, उसने गलती से शुक्राचार्य की जो पुत्री थी देवयानी, उसके कपड़े पहन लिए। ऐसा देखते ही शुक्राचार्य की जो पुत्री थी वो बहुत ही गुस्सा हो गई और उसे गालियां देने लगी, आग बबूला होकर उसे कुतिया वगैरह और चरित्रहीन बोलने लगी और गुस्सा करने लगी। इससे उसको शर्मिष्ठा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी दानवराज की पुत्री थी, इसलिए उसने भी गुस्से में आकर उसको अपशब्द बोले और गुरुपुत्री देवयानी का अपमान किया और उसको सारे उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। और तभी वहां से जो राजा ययाति निकले और उन्होंने देखा कि कुएं से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आ रही है जो वस्त्रहीन पड़ी है, अतः उन्होंने अपने कपड़े रुपट्टा उतार के उसके शरीर को ढककर उसे हाथ से खींच के बाहर निकाल लिया। और तब प्रेम भरे स्वरों में यह जो देवयानी थी उन्होंने ययाति को जो है अपने पति के रूप में चयन किया। अब जो देवयानी थी वो रोते पीटते अपने पिता के पास पहुंची और उसने शर्मिष्ठा की सारी जो भी बात थी वो अपने पिता शुक्राचार्य को सुनाई, जिससे भगवान शुक्राचार्य का मन उचट गया। और तब दानवराज को ये डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि शुक्राचार्य उनके ऊपर असुरों के साथ मिलके आक्रमण कर दे। अतः ये बात तय हुई कि देवयानी का विवाह यताति से कर दिया जाएगा और शर्मिष्ठा सहित हजारों लड़कियां जो उस समय नहा रही थी उन सबको उनकी दासियों के रूप में भेंट किया जाएगा।
यहाँ पे ये भी बात है कि नाहुष ने जब इंद्र की पत्नी शची के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी, जब उसे राज इंद्र के स्थान से हटा दिया गया था नाहुष को, तब उसको शाप वंश वो तब से अजगर बन गया। आगे की कथा के अनुसार जो देवयानी थी उसके जो है पुत्र हुए, जिसके नाम हो रखे गए यदु और तरवसु। और वहीं पे जो शर्मिष्ठा थी उसने भी यदाति के साथ प्रेम संबंध बनाया, जिसके साथ उसके 3 पुत्र हुए, जिसका नाम था द्रोहु, अनु और पुरु। और जब देवयानी को पता चलता है कि उसके संबंध, उसकी शर्मिष्ठा के संबंध जो उसकी दासी है उसके पति से ययाति से बन गए हैं, तो वो बहुत क्रोध में आई और वो अपने पिता के पास वापस लौट गई। शुक्राचार्य देव बहुत ही नाराज हो गए और उन्होंने यदाति को श्राप दिया कि जा तेरा बुढ़ापा आ जाए, तूने मेरी पुत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया है। और तभी जो यदाति हैं वो एकदम से बूढ़े हो गए। ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा कि मुझे अपनी जवानी दे दो, पर उसने मना कर दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने छोटे पुत्रों से भी बोला कि मुझे अपने जवानी दे दो, पर सभी ने उसकी बात को अस्वीकार कर दिया। और तब दासी पुत्र जो शर्मिष्ठा थी, उसका जो पुत्र था पुरु, जो यदाति से था, उसने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। अध्याय 19 में हम जानते हैं कि यदाति को जो है उसके गृह त्याग के बारे में बताते हैं कि विषय माया में इतना ज़्यादा वो बढ़ गया कि 1000 वर्ष तक उसे संसार का भोग किया। आने वाले समय में यदाति को अपनी पत्नी से और संसार से वैराग्य हो गया और 1000 वर्ष का जीवन जीने के बाद उसने अपने पुत्र पुरु को अपनी पूरी जवानी वापस उसकी लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर और वासुदेव के प्रणाम करते हुए अंत में वो भगवान श्री कृष्ण में ही विलीन हो गया। अब हम अगले जो अध्याय 20 है उसमें राजा पुरु और दुष्यंत और भरत के चरित्र के बारे में सुनेंगे। तो जो पुरु थे, जैसे आपको बताया, वो ययाति के ही पुत्र थे, जो सबसे छोटे थे, जिन्होंने उनको अपनी जवानी दे दी थी। जय राधा रानी। पुरु का जो पुत्र था उसका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय का था प्रचिनवान, प्रचिनवान का था प्रवीर, प्रवीर का था नमस्यु पुत्रो, नमस्यु का पुत्र था चारुपद, और चारुपद से सुदुम हुआ, सुदुम से बाहुगब हुआ, बाहुगब से संयति हुआ, संयति से असंयति हुआ, अहयंती हुआ, अहयंती से रुद्राक्षु हुआ। इस तरह से बहुत सारे पुत्र चलते चले गए और इस तरह से होते होते आगे चलते हुए जो इसी तरह से चलते रहे तो काणव का पुत्र मेधातिथि हुआ और मेधातिथि से पस्करण हुआ, आदि ब्राह्मण उत्तवे है। और इसी में सुमिति का पुत्र रभे हुआ और रभे का पुत्र दुष्यंत हुआ। दुष्यंत जो थे अपने सैनिकों के साथ अखेट खेल रहे थे और अखेट करते करते वो विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मेनका और अप्सरा की सुंदर कन्या शकुंतला थी और वो शकुंतला से प्रेम कर बैठते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। वो शकुंतला से विवाह बंधन में बंध जाते हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि विवाह होता है, जो गंधर्व विवाह होता है, उस तरह से करते हैं। और तब शकुंतला उनके प्यार में पूरी रूप से पड़ी रहती हैं। कुछ दिनों बाद राजा दुष्यंत जो थे वो अपने जो महल थे वो वापस चले गए, लेकिन पीछे शकुंतला को छोड़ गए। शकुंतला से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो राजा दुष्यंत के ही पुत्र थे, जिनका नाम भरत रखा गया। जब शकुंतला अपने पुत्र को भरत को लेकर राजा दुष्यंत से मिलने गई, तब उन्होंने अपनी पत्नी का अनादर किया और उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। इस तरह से उनको कलंक लग गया। एक समय दुष्यंत और जो शकुंतला थे वो अपने कमरे में थे और एक दूसरे से रति में थे, व्याप्त थे। उसी समय जो ऋषि विश्वकर्मा जो थे, उनके पिता थे, वो वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आकर जैसे ही वो देखते हैं तो वो अपने उन दोनों बच्चों को प्रेम संबंध में देखते हैं और वो नाराज़ होकर कहते हैं कि तुम इसको भूल जाओगे। और इसी कारण से जब जो आती है वहाँ पर अपने बेटे भरत को लेकर शकुंतला और राजा दुष्यंत से कहती कि ये तुम्हारा पुत्र है, तो वो उसका अनादर करते हैं और उसको अपनाने से मना कर देते हैं। लेकिन तभी आकाशवाणी होती है और वो कहते हैं कि ये तुम्हारा ही पुत्र है, इसे स्वीकार करो। और तब वो अपने पुत्र को स्वीकार कर लेते हैं। दुष्यंत की मृत्यु के बाद जो भरत थे वो चक्रवर्ती राजा बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर का ही अंश था। भरत ने बहुत सारे जो थे यज्ञ किए बड़े बड़े, वो बहुत ही धर्मात्मा था और उसने बहुत सारी गायें, हजारों ब्राह्मणों को दान करी, बहुत सारे घोड़ों को दान किया, बहुत सारे यज्ञों को कराया। वो बहुत ही माने हुए राजा, भरत वंश में माने हुए सम्राट माने जाते हैं। विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नी बनी और उनका राज्य पूर्ण रूप से फैला हुआ था। बृहस्पति जी ने अपने भाई उदयते को गर्भवती पत्नी से
यहाँ पे कथन है कि बृहस्पति जी जो थे, जो हैं गुरु बृहस्पति जी, उनका भाई थे उतध, जिसकी पत्नी जो थी उनके साथ उन्होंने जोर जबरदस्ती करी और उसके कारण उनका एक संतान ठहर गया और गर्भस्थ शिशु के बारे में वो डर गई और उन्होंने सोचा कि यदि उनके पति को पता चलेगा तो उनका पति उनका त्याग कर देगा। लेकिन जिस समय उस बच्चे का नामकरण की बात आई तो जो वो स्त्री थी, उनका नाम ममता था, उन्होंने सब जगह बोल दिया कि यह पुत्र जो है मेरे पति उतधय का नहीं है बल्कि बृहस्पति जी का है, अतः इसका पालन पोषण बृहस्पति जी करेंगे। और बृहस्पति जी ने कहा कि मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकता, इसका पालन पोषण इसकी माँ ममता ही करेगी। अतः दोनों ने ही बच्चे को छोड़ दिया। इस प्रकार से बच्चा किसी का भी नहीं रहा, बच्चा अनाथ हो गया और बच्चे का नाम भारद्वाज पड़ गया, जिसका मतलब होता है दोनों का पुत्र से द्वाज लिया गया और भरण पोषण से भर लिया गया, इसलिए भारद्वाज नाम की नई व्यवस्था का उत्पन्न हुआ जो आगे चल के ब्राह्मण बनी। आगे चल के भरत वंश का जब नष्ट हो गया तो भरत वंश के नष्ट होने के बाद जो ये भारद्वाज से वो उनके भरत के दत्तक पुत्र बने और इन्हीं को आगे राज्य दे दिया गया। इसी में अध्याय 21 में हम भरतवंश का वर्णन पढ़ते हैं, राजा रंती देव की कथा पढ़ते हैं और जो भारद्वाज के पुत्र थे उनका नाम मनु था और मनु के 5 पुत्र हुए थे जिनका नाम था ब्रह्मदृक्षित्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। और इसी तरह से आगे चलते चलते एक राजा हुए जिनका नाम था रंती देव, जो कि बहुत ही निर्मल थे और लोक परलोक से बहुत ही अच्छे थे। आकाश के समान उनका सब कुछ था और बहुत सारे उनके यहाँ पैसा बना रहता था और उनका बहुत ज़्यादा निर्मल यश था। पूरे संसार भर में सभी लोगों में वो भगवान श्री विष्णु का दर्शन करते थे। जो भी उनके पास होता था वो सब कुछ ईश्वर के नाम से बांट दिया करते थे। एक बार वो जल पी रहे थे और जल पीते समय वो और लोगों को बांट रहे थे, तभी एक चांडाल वहाँ पर आ गया और उसने कहा कि वो प्यासा है, उसे जल की इच्छा है। तो भगवान के नाम पे उन्होंने करुणा दिखाई और उस चांडाल को भी जल पिला दिया। पर ये सब भगवान की माया थी, ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहे थे और वो अपनी परीक्षा में पास हो गए थे और इससे भगवान उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए। आगे चल के जो कहा जाता है, मनु के जो पुत्र थे उससे गर्ग बने, गर्ग से शिनी बने, शिनी से गारगाई का जन्म हुआ। ये सारे क्षत्रिय हैं जिनको आप सुनते भी आए हैं गर्ग द्वारा। फिर भी ब्राह्मण वंश चलता रहा और उनमें महावीर पुत्र दुष्यत्र हुए। दुष्यत्र के 3 पुत्र हुए जिनका नाम त्रयुणी, कवि और पुष्करणी हुए। ये तीनों थे। इन्हों के पुत्र हस्ती थे जिसे हस्तिनापुर बसाया था, जिसको आप महाभारत में सुनते हैं। और हस्ती के जो पुत्र थे अजीमड़ी, दुमड़ी और पुरोमीड़ थी। इस तरह से बहुत सारे पुत्रों के बारे में हम यह जान पाते हैं इस अध्याय में। हस्तिनापुर में ही शांतनु महाराज हुए और शांतनु महाराज का विवाह गंगा से हुआ और उससे पहले जो है उनका जो विवाह हुआ था एक केवट की कन्या से भी हुआ था। इसी तरह से महाराज शांतनु जो है एक बार वो खेल खेल रहे थे और उनका जो है सामना उर्वशी नाम की अप्सरा से हुआ। अप्सरा को देखते ही उन्हें उससे प्यार हो गया। जो उनसे उनके पुत्र का प्राप्ति हुई उसका नाम कृपाचार्य रखा और जो कृपाचार्य की पुत्री हुई उसका नाम कृपी रखा। यही कृपी जो है द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। आगे का जो अध्याय 22 है उसमें हम पांचाल नरेश के बारे में पढ़ते हैं, कौरवों के बारे में पढ़ते हैं, मगध के बारे में पढ़ते हैं, द्रौपदी द्रुपद से हुई तो उसके बारे में बताते हैं, जरासंध के बारे में बता सकते हैं और कौन कौन से वंश हुए, शांतनु का वंश, अग्निहोत्र वंश, इस तरह से बहुत सारे वंशों के बारे में अगले अध्याय में पढ़ा जाता है। इस अध्याय में हम जानते हैं महाभारत का जो था हस्तिनापुर, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं कि जो राजा थे शांतनु की जो पुत्र थे उनके 2 पुत्र हुए थे। पहले का नाम था चित्रांगद और दूसरे का था विचित्रवीर्य, जिसका नाम चित्रांगन था और चित्रगंध नामक का जो उनका पुत्र था उसको गंधर्वों ने मान लिया था। और सत्यवती जो कि पराशर जी के द्वारा उनकी जो थी और सत्यवती कन्या से फिर शांतनु ने पुनः विवाह किया था। और आगे जाकर शांतनु का जो दूसरा पुत्र था विचित्रवीर्य, उसका विवाह जो है अंबिका अंबालिका से हुआ था। और उन दोनों से विवाह होने के बाद भी विचित्रवीर्य जो था उसकी जो है टीबी नाम का जो रोग होता है जिसे राजश्रय बोलते हैं, उससे उसकी मृत्यु हो गई। और फिर सत्यवती जो ऋषि का जो भाई थे, सत्यवती के कहने पे भगवान व्यास जी ने संतानहीन भाइयों को, भाई जो थे उसमें जो उनकी जो स्त्रियां थी
यानी कि अंबिका और अंबालिका, उनके द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र हुए। अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र हुआ, जबकि अंबालिका का पुत्र पांडु हुआ। और इन्हीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव हुए, जिसको आप दुर्योधन के नाम से जानते हैं, 100 पुत्र। जबकि पांडु पुत्र हुए 5, जिनको आप जानते हैं युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के नाम से हुए। और जो दासी पुत्र थी तीसरी, उसके पुत्र हुए विदुर जी। और आने वाले टाइम में धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी भी, जो गांधार नरेश की थी, और जो दुशाला नरेश की जो पुत्री थी कुंती, उनके साथ जो है पांडु का विवाह हुआ। और उसके बाद पांडु की जो पत्नी थी कुंती, उन्होंने जो है एक वर के द्वारा गर्भधान किया, जिससे वायु और इंद्र के द्वारा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन 3 पुत्रों को पाया। जबकि उनकी जो छोटी पत्नी थी, यानी कि पांडु की जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम माद्री था, उसके द्वारा नकुल और सहदेव नाम के पुत्रों का जन्म हुआ। और उधर गांधारी जो थी, उसके 100 पुत्रों का जन्म हुआ। आगे चल के बताया जाता है कि युधिष्ठिर जो है, उसकी पौरवी नाम की एक पत्नी हुई, और यहाँ भीमसेन की पत्नी हिडिंबा हुआ। और इस तरीके से हम उनके बहुत सारे बच्चों के बारे में जानते हैं। इसमें आगे चल के अर्जुन की पत्नी सुभद्रा हुई, सुभद्रा से उनका पुत्र अभिमन्यु हुआ। और अभिमन्यु से की पत्नी उत्तरा थी, उत्तरा के गर्भ से जो परीक्षित का जन्म हुआ। और परीक्षित ही ये सारी कथा सुन रहे हैं। अध्याय नंबर 23 में हम यदुवंश के बारे में पढ़ते हैं। और यदुवंश में, जैसे कि आप जानते हैं, यादवों का वंश हुआ था। और ये जो यादव हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो पूरे के पूरा है जीवन चक्र के बारे में उसमें बताया गया है। इसी तरह से अध्याय 24, जो कि स्कंद 9 का आखिरी अध्याय है, जिसमें आपको विदर्भ वंश का वर्णन मिलता है और विदर्भ वंश में कौन कौन हुआ था। अब हम स्कंद नंबर 10 का पाठ करने जा रहे हैं। राधा रानी की जय बोलते हुए, श्री कृष्ण महाराज, गणपति महाराज की जय बोलते हुए मैं आचार्य संध्या सक्सेना सुनाने जा रही हूँ। अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से भगवान जो कृष्ण थे, उनके माता पिता वासुदेव और देवकी का विवाह होता है और कंस के द्वारा उनके 6 पुत्रों की हत्या हो जाती है। इस अध्याय में बताया जाता है कि राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान के बारे में विस्तार से बताइए। तो भगवान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदुवंश का वर्णन में, जिसमें बलराम और श्री कृष्ण जी के चरित्र के बारे में बताया गया है, उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के समय में भीष्म पितामह द्वारा पांडवों का जो युद्ध हुआ था, उसमें कौरवों की सेना जो थी, उनके बाद भीष्म आदि जो थे वीर थे, उन सभी की मृत्यु हुई। और अश्वत्थामा किस तरीके से जल गया था, और ये सारी की कहानी जो है ये हुई थी। और उसी में बलराम जी का पुत्र एक रोहिणी था, और बलराम जी और रोहिणी जो उनकी पत्नी थी, उनके जो पुत्र हुए थे, उन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है अध्याय स्कंद नंबर 10 में। जिसमें हम सबसे पहले जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, तो श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि मथुरा में समस्त यदुवंशी जो नरपतियों की राजधानी थी, और यहाँ पे वासुदेव जी का विवाह हुआ था देवकी से। और वहाँ पे राजा उग्रसेन का राज्य था, जिनका पुत्र था कंस। उग्रसेन का जो पुत्र था कंस, उसके एक भविष्यवाणी होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि वासुदेव और देवकी का जो पुत्र होगा वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसा सुनने के बाद वो अपने बहन को और अपने जो दामाद होते हैं, यानी कि वासुदेव और देवकी को बंदी बना लेता है। और चूंकि भविष्यवाणी यह हुई थी कि देवकी और वासुदेव का जो पुत्र होगा वो उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, अतः वो उनके सभी पुत्रों को मार देना चाहता था। जैसे जैसे उनके एक एक पुत्र होता, वो उनको पैर से उठाकर पटक देता और उनको मृत्यु लोक छोड़ देता था। इस तरह से देवकी के कुल मिला के 8 पुत्र और एक कन्या पैदा हुई, जिसमें से एक पुत्र को जो वासुदेव ने कंस को एक एक पुत्र को लाके दिया, और एक एक पुत्र की उन्होंने हत्या कर दी, चूँकि उन्हें पता था। लेकिन जो 8वां पुत्र था वो कृष्ण के रूप में चले गए, और जो कन्या थी उसको वहाँ से वो लेके आ गए थे यशोदा जी के घर से। अध्याय 2 में हम पता करते हैं कि पता चलता है कि भगवान ने किस तरह से गर्भ में प्रवेश लेते हैं और देवताओं के द्वारा उनकी स्तुति होती है। जब भगवान जो है उनके पेट में जाते हैं और उसके चारों तरफ मंगल गान होने लगते हैं, सभी देवी देवताओं को पता चल जाता है कि अब ईश्वर संसार में आने वाले हैं, वो कंस का विनाश करेंगे और सभी राक्षसों का नाश करेंगे। भगवान का अवतार होने वाला था।
भगवान कृष्ण का जब जन्म होता है तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चलता है और जो जितने भी द्वारपाल थे वो सब सो जाते हैं और सब जगह अंधेरा हो जाता है। उस समय भगवान का प्रकट होते हैं और देवकी के गर्भ से प्रकट होने के बाद वो 16 कलाओं में पूर्ण चंद्रमा के समान होते हैं। इस अद्भुत बालक के देखकर उनके हाथ में शंख गदा चक्र कमल लिए हुए पैदा होते हैं, जिनको टोकरी में डालकर उसी समय जो वासुदेव जी हैं वो वहाँ से निकल पड़ते हैं और उसको छोड़ जाते हैं। इस पुत्र को ले जाकर उन्होंने नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हुई योग माया के रूप में उसे परिवर्तित करके उनको छोड़ दिया नंदगांव में और वहाँ से योग माया को अपने साथ ले आए। जिस समय जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण को लेकर वासुदेव जी, उस समय यमुना जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उनके पैरों को छूने लगी और जो शेषनाग था वो बारिश से वर्षा से उनको बचाने के लिए उनकी टोकरी के ऊपर जो है एक छाते की तरफ आ जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। और धीरे धीरे वो पहुंच जाते हैं गोकुल और गोकुल में नंद बाबा के पास योग माया जो पैदा हुई थी उसको लेकर आ जाते हैं, जो नवजात कन्या थी, और वहाँ पे वासुदेव कृष्ण को जो वहीं पर छोड़ देते हैं। इस तरह से ये अध्याय 3 पूरा होता है। अध्याय 4 में हम जानते हैं राधा रानी की जय हो कि कंस को जब पता चलता है कि देवकी ने एक और संतान को जन्म दिया है तो वो दौड़ के वहाँ जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर तो कन्या का जन्म हुआ है। इसको देखकर वो बहुत ही क्रोधित होता है और वो उस कन्या को भी उठा के पटक देता है, लेकिन वो कन्या कोई और नहीं थी, योग माया देवी थी। अतः वो योग माया जो है कंस को श्राप देती हैं और भविष्यवाणी करती हैं कि तेरा अंत निकट है, क्योंकि तुझे मारने वाला तो संसार में आ चुका है। योग माया की बात सुनकर जो है कंस डर गया और उसने देवकी और वासुदेव से अनुनय की, उनसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने उसके जो पुत्रों की हत्या की उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और बातों ही बातों में जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने पुत्र को कहाँ छुपाया है। इसके लिए उन्होंने झूठे पश्चाताप के आंसू दिखाए। उनकी बहन जो थी देवकी और वासुदेव उनकी बातों में आ गई और उसके छल कपट को ना जान पाई, और वो जाकर बोलते हैं कि ठीक है, वो बता देते हैं कि बच्चे को कहाँ रखा गया है, गोकुल में कहाँ छोड़ा गया है और नंदगांव में कहाँ छोड़ा गया है। इसको जानने के बाद फौरन ही कंस इस बात के लिए सभी लोगों को बोल देता है कि 14 दिन तक के जितने भी लड़के बच्चे जन्मे हैं उन सबको ही मौत की घाट उतार दिया जाए और कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए। अध्याय 5 में हम जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल पहुंचते हैं तो उनका जन्म उत्सव को बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। मोर पंख, फूलों का हार, सुंदर सुंदर व्यंजन और दूध दही मक्खन से, रंग बिरंगी मालाओं से, ध्वजा पताकों से ब्रजमंडल को सजाया जाता है। मंगल गाने गाए जाते हैं, माखन फेंक फेंक कर एक दूसरे पे लगाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। वो सभी पशु पक्षी और सभी देव ऋषि वगैरह जिन्होंने भी कभी भी किसी जमाना में भगवान की पूजा पाठ स्तुति की थी, तपस्या की थी और भगवान के पास रहने की इच्छा की थी, आज वो सभी के सभी जो है गोकुल में जन्म लेकर भगवान के वैभव को देखने के लिए आ जाते हैं गोपियों के रूप में। अब हम स्कंद 6 की बात करेंगे जिसमें पूतना का उद्धार होता है। जब पता चलता है कंस को कि गोकुल में जो है नंद बाबा के पास उनका भगवान कृष्ण है जो कि देवकी वासुदेव का पुत्र है 8वां, तो वो उसको मारने के लिए पूतना नाम की एक राक्षसी को भेजते हैं। और पूतना कौन थी उसके बारे में अब हम इस अध्याय में जानेंगे। राधा रानी की जय हो, कृष्ण जी की जय हो, भगवान गणपति की जय हो। पूतना जो इसका भेजा गया था उसने धोखे से नंदगांव में जाकर भगवान कृष्ण को माता यशोदा से मांग लिया और वो उसको घुमाने के बहाने बाहर ले गई और उसे अपना स्तनपान कराने लगी। वो सोच रही थी कि स्तनपान के बहाना भगवान जहर पिएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी गर्भ शिशु। लेकिन जैसे ही वो स्तनपान कराती है अपना पूतना, तो भगवान उसके स्तन से उसके प्राणों को खींचने लगते हैं और उसको मृत्यु के काल तक पहुंचा देते हैं। वो चीखने चिल्लाने लगती है और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आ जाती हैं, क्योंकि पूतना एक सुंदर स्त्री के रूप में वहाँ गई थी, लेकिन वहाँ पर जाकर वो जैसे ही भगवान उसके स्तन का पान करते हैं, पूतना अपने असली रूप में आ जाती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर जो माता है वो घबरा जाती हैं और भगवान कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेती हैं। अध्याय 7 में हम भजन और तृणावर्त उद्धार देखते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोगों का उद्धार होता है। भगवान का कीर्तन, शांति पाठ जो भी होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है।
इसी में तृणावर्त नाम का एक दैत्य था जिसको कंस ने भेजा था गोकुल में, और उसको भी भगवान ने मृत्यु के घाट तक पहुंचा दिया। अध्याय 8 में जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नामकरण होता है, उनका नामकरण संस्कार होता है, उनकी बाल लीलाएं होती हैं, उनका नाम रखा जाता है। चूँकि उनका नाम गर्गाचार्य जी ने एक रोहिणी रखा और कहा कि ये अपने भाई बहनों को आनंदित करने वाला है, अतः इसका नाम राम भी रख सकते हैं। ये बलवान है इसलिए इसका नाम बल पे रखा जा सकता है, और इसका नाम साकर्षण रखा जा सकता है, कृष्णवाद रखा जाता है, और अंत में उनका नाम कृष्ण रखा गया। इस अध्याय में हम भगवान कृष्ण की छोटी छोटी लीलाओं का वर्णन भी है, जिसमें बच्चे के खेलने का है, कीचड़ में खेलना कूदना, उनका मटकी फोड़ना, गाय दुहाते समय भगवान कृष्ण का बछड़ों को खोल देना आदि। अध्याय 9 में हम जानते हैं कि माता ने किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को ओखल में बांध दिया था। क्योंकि वो पूरे घर में परेशान करते रहते थे, इसलिए उनको ओखली से बांध दिया था। जब जब भगवान कृष्ण जो है माखन चोरी करते थे और गोपियों को सताते थे और माखन चुरा चुरा के खा जाते थे, दूसरे गोपियाँ आगे बताती थी कि कृष्ण ने किस तरह से उनके घर में मटकी चुरा के मुँह खाया, तब भगवान को माता रानी ओखल से बांध देती थी, जिससे कि वो इधर उधर किसी की ना। इसी कारण अध्याय 10 में है यमला अर्जुन का उद्धार के बारे में बताया गया है कि नल कुबर और मणिग्रीव को जो शाप मिला था, जिसके द्वारा, क्योंकि उन्होंने नारद जी ने उनको शाप दिया था, ये दोनों ही कुबेर के पुत्र थे जिनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। एक बार नलकुबेर और जो मणिग्रीव थे वो अप्सराओं के साथ जो है रासलीला कर रहे थे, और वहाँ से नारद ऋषि निकले। नारद ऋषि को देखते ही अप्सराओं ने अपने कपड़े पहले, जो भी वहाँ पे स्त्रियाँ थी, लेकिन जो कुबेर देवता के जो पुत्र थे नलकुबर और मणिग्रीव, उन्होंने उनके अपने कपड़े नहीं पहने। वो पूर्ण रूप से जो उन्होंने पी रखी थी मदिरा, उसमें बहके हुए थे, जिसके कारण नारद बहुत ही गुस्सा हो गए, और अतः नारद ने उनको श्राप दिया कि तुम जाके वृक्ष योनि में चले जाओ, और इस तरह से उन्हें वृक्ष योनि प्राप्त हुई। और जब भगवान श्री कृष्ण को उनकी माता जी ने 2 वृक्षों के साथ बांध दिया, तो भगवान ने उन वृक्षों को खींच दिया। ये दोनों ही जो है यमला अर्जुन नाम से विख्यात हुए जो वृक्ष बने, और जब उनकी माता ने उन्हें वृक्षों के साथ बांध दिया तो उन्होंने वृक्षों को खींच के उखाड़ दिया। इस तरह से कुबेर के दोनों पुत्रों को मुक्ति प्राप्त हुई। इस तरह से हमने यहाँ पर अध्याय 10 तक का अध्ययन किया है और पीछे के भी अध्याय का अध्ययन किया था। तो दशम स्कंद के अब हम 11वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आज मैं यहीं पर वाणी को विराम दूंगी। अगला अध्याय जो है हम बहुत जल्दी करेंगे, और इसी में हम दशम स्कंद में, मैंने जैसे आपको बताया था कि 90 अध्याय हैं, तो 90 अध्याय को हम धीरे धीरे करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। श्रीमद् भागवत पुराण सुनने मात्र से हमारे सभी कष्टों का नाश होता है और हमारे सारे अरिष्ट का निवारण होता है। ये पूरी कथा जो है मैंने अभी तक सुनाई है, ये उन सभी दिव्य आत्माओं के लिए, सभी मृत आत्माओं के लिए है, मेरे अपने माता पिता के लिए है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है, और वो सभी लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी कथाओं को सुनते हैं उनके लिए है। भगवान श्री गणपति महाराज, राधा कृष्ण जी, इन सब पे कृपा करें, महेश्वर कृपा करें, और भगवान नारायण की उन पर कृपा हो और सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। इसके साथ ही मैं आचार्य संध्या सक्सेना आप इजाजत दूंगी। थैंक यू सो मच।